वस्तु है संसार में तूने भोग लिया। किसने? अथवा वो जीव ने। जीव ने, आपके अलावा, और आपके अलावा किसी जीव ने, आगे अन्य जीवों ने। सो अब तू फिर इसमें मत लग अथवा एक भोग में तू फिर समय खर्च मत कर। हाँ फिर? लेकिन एक कहानी में और सप्त श्रुति भगवती कहती है, लेकिन तू बर्मा भी बन गया। जो बर्मा है, बर्मा तू बन गया ऐसा नहीं बोलती है सीधा। हाँ, तू बर्मा भी बन गया, जैसे बर्मा भी बन गया कहने से तो जीव बहुत दुर्तर रूपेण भगवत भक्ति में लगता है। बोलती है सर्वम खलिदम ब्रह्म आत्मै वेदम सर्वम अहमै वेदम सर्वम सर्वम खलिदम ब्रह्म। क्यों नहीं बोलती है? सीधे बोलती है। अरे बर्मा जो बर्मा जी के पोस्ट है, पद है, ब्रह्मा जी का पद। अच्छा, वो नहीं बोलती है बर्मा। इसका मतलब ये अर्थ लग गया कि मैं आज तक बर्मा क्या नहीं बन रहा हूँ, एक बार बर्मा बनूंगा, ऐसा अर्थ लग गया। आदमी तो सीधा भक्ति में अथवा भगवत। ठीक है, आप तो ब्रह्मा नहीं ही बने हैं। बने होते तो मुक्ति हो जाती। जो ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्मा का पद जिनको प्राप्त होता है, मुक्त होकर ही वो ब्रह्म में विलीन होते हैं। ठीक, फिर इसका अर्थ तो ये लग गया कि अब आदमी ये प्रश्न करेगा, मैं तो आज तक बर्मा नहीं बना हूँ, बर्मा नहीं एक बार बर्मा बनूंगा, ऐसा अर्थ लग गया। वो भगवत भक्ति में तो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर समस्या आ गया। समस्या आ गया तो क्या आ गया? समस्या शर्मा बन चुके, बर्मा नहीं बने। क्या आ गया? अथवा जो अभी जो जीवात्मा है, सुना, बैठे फल बल कल्प है। अनादिकाल से पूर्व शरीर को छोड़ते समय तक अगर मुक्त हो गए होते तो पुनर्भव नहीं होता। वर्तमान जन्म ही सिद्ध करता है कि अनादिकाल से पूर्व शरीर को छोड़ते हुए तक कृतार्थ नहीं हुए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। फल बल कल्प है, कल्प है, फल बल कल्प है। फल के बल पर कल्पना करने योग्य हमारे पूज्य गुरुदेव का शब्द है यह। फल बल कल्प है। जन्म ही सिद्ध करता है कि अनादिकाल से पूर्व देह को त्यागते समय तक मुक्त नहीं हुए। कैवल्य मोक्ष मिल गया होता तो जन्म ही क्यों होता। जो ब्रह्मा होते हैं, दो प्रकार से ब्रह्मा की नियुक्ति होती है। एक ही परमात्मा उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को ब्रह्मा के रूप में उद्भाषित करते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से विष्णु के रूप में उद्भाषित करते हैं। समृद्धि नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को शिव के रूप में, रुद्र के रूप में उद्भाषित करते हैं। तो यह ब्रह्मा, वो जो ब्रह्मा हुए वो परमात्मा रूप ही माने गए, वो बद्ध नहीं माने गए। और गीता के 8वें अध्याय के अनुसार कर्मोपासना के उत्कर्ष के स्वरूप बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार किसी को ब्रह्मा का पद मिला तो ब्रह्मा का पद मिलने के पहले तक वो मुक्त नहीं हुआ था। लेकिन ब्रह्मा जो होते हैं वो तत्व ज्ञान प्राप्त करके ही ब्रह्म में विलीन होते हैं। कारणम ब्रह्म। अव्यक्तोपनिषद का अध्ययन कीजिए, केवल एक पृष्ठ की है। अव्यक्तोपनिषद के अनुसार भी ब्रह्मा, कोई बद्ध जीव तो हो सकता है लेकिन ब्रह्मा होने के बाद मुक्त हो ही जाता है। ब्रह्मा का पुनर्भव नहीं होता। ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति का पुनर्भव हो सकता है लेकिन ब्रह्मा का पुनर्भव नहीं होता। आगे जैसे ये सवाल आने से तो जीवात्मा के मन में ये भावना आता है कि मैं अभी मुक्त नहीं होऊंगा, एक बार ब्रह्मा बन जाऊंगा, उसके बाद मुक्त होऊंगा, इस भावना आ जाएगा। फिर तो ब्रह्मा बन जाए कौन रोकता है? अभी तो पद खाली है नहीं, आगे अभी समय तो पद खाली नहीं है। फिर श्रुति का तात्पर्य तो उसको मुक्त करना है। जब श्रुति इसको थोड़ा क्या श्रुति ठीक ही है, ब्रह्मा हो के मुक्त हो जाइए या मनुष्य हो के मुक्त हो जाइए, उस पर क्या। मुक्ति के कितने प्रभेद हैं। उपासना के प्रभाव से जो मुक्ति मिलती है, कहाँ लिखा है मुक्ति को उपनिषद, सायुज्य सारूप्य सामीप्य सारुष्टि सालोक्य, ये सब ज्ञान के प्रभाव से जो मुक्ति मिलती है वो कैवल्य मोक्ष है। ब्रह्मा कोई बद्ध जीव हो सकता है लेकिन ब्रह्मा होने के बाद बद्ध नहीं रह सकता, यह निर्णय है। दो प्रकार हैं, दोनों को ठीक माना गया है। एक प्रकार यह है कि परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों रूपों में व्यक्त होते हैं। दूसरा प्रकार यह है कि अमुक अमुक उपासना के फलस्वरूप अहंग्रह उपासना उसमें के फलस्वरूप कोई जीव ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है। आज जो ब्रह्मा के पद पर हैं, कभी बृहद भारत में मर्त्यलोक में सतकुल में मांत्रिक याग में अधिकृत थे। उन्होंने विधिवत ब्रह्म पद की प्राप्ति की भावना से उपासना की, जिसके प्रभाव से आज उनको ब्रह्मा का पद मिला। उसमें फिर यह भी शास्त्रार्थ आया था। चौमासे में थे क्या ये? नहीं, यह भी शास्त्रार्थ आया था। मान लो 25 जीव ने ब्रह्मा होने के लिए उपासना का आलम्बन लिया, 25 तो ब्रह्मा नहीं हो सकते। तो उसमें आया है कि शंकराचार्य ने उदाहरण दिया, जैसे रेस यहाँ से लेकर वहाँ तक दौड़ना है। 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति 15 20 25 व्यक्ति दौड़े तो सबसे आगे जाके गंतव्य तक पहुँच जाएगा, खूंटा को छू लेगा, वही सफल माना जाएगा। तो हमने कहा कि इसी प्रकार से ब्रह्मा होने के लिए बहुत से व्यक्ति साधन करें, लेकिन जिनका ये उपासना सबसे अधिक परिपुष्ट होती है उनको ब्रह्मा का पद मिलता है इस कल्प में। आगे ये ब्रह्मा हो गए अब। हाँ।